नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वानां सम्यक दर्शन ही आत्मा नो ज्ञान है। ज्ञान ही पण आत्मा नो ज्ञान ચારિત્ર્ય આત્માની ધ્યાન દશા છે। બધું કરી કરીને આ કરવાનું એમ કે છે। શું तीर्थंकर ने केवल ज्ञान हुआ तो मुनि एकदम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त कर आत्मा का ध्यान करना है। बाकी चीज व्यवहार आदि हो पर उससे कोई लाभ होता नहीं, ये सिद्ध करते हैं। साधु हुआ तो सर्व केवल ज्ञान हुआ। वस्तु ही आखा अखंडानंद प्रभु ऊपर दृष्टि ज्ञान ने रमणता करना उच्च चीज है, जिससे अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान पाकर मोक्ष चले साधु। भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो किसी से मोक्ष। क्योंकि आत्मा परमानंद स्वरूप परमात्मा स्वरूप उसको ध्यान में लेकर ये आया न अपने जल सुंदर में को दुवियों की मुख એવું જાણી પાવ નહીં। અંતર વસ્તુનું ધ્યાન લગાવ્યા, निश्चय स्वभाव का आश्रय जहाँ लिया तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होता है। कोई व्यवहार है तो प्रकट होता है, व्यवहार के कारण ऐसा नहीं, ये सिद्ध करना है। अपना भगवान पूर्णानंद का आश्रय सहित के आराधन होकर अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान लेकर प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? अंत मोक्ष होता है। तो इस समय ध्यान करने वाला जो शिष्ट प्रश्न करते हैं, फिर अंतर्मुख से मोक्ष हो गया। तो शिष्ट प्रश्न करते हैं, शिष्ट प्रश्न करता है यदि परमात्मा के ज्ञान से अंतर्मुख होता है तो इस समय ध्यान करने वाला हम लोगों को क्यों नहीं होता? हम भी ध्यान तो करते हैं एम के। इसका समाधान कि जैसा निर्विकल्प सुकल ध्यान वज्रनारा सन वालों के चौथे काल में होता है, वैसा अब नहीं। वज्रनारा संज्ञान तो निमित्त ने कहा, पर अंतर में जी पुरुषार्थ थी, अंतर एकाग्रता उग्र होती थी। ऐसा निर्विकल्प ध्यान जैसा था ऐसा ज्ञान अभी है नहीं, ये कारण है। एम के निमित्त आदि नहीं है तो नहीं होता ऐसा न लिया। वजननारा संगण आदि नहीं, ये नहीं, ये तो निमित्त आता है। अपना ध्यान में जितनी कमी ये कारण है, उग्र ध्यान नहीं होता। हाँ, ये तो अपना कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं बताते। जैसा निर्विकल्प ध्यान अंदर में लीन होकर अंतर मुहूर्त में केवल ध्यान लेते हैं, ऐसी लीनता अपनी नहीं। उसका कारण अपनी कमजोरी है। समझ में आया?
स्थिरता है। कोई व्यवहार कच्चा रहा तो न हो, ऐसा नहीं। व्यवहार के यहाँ के पक्ष नहीं है, कहीं तो निश्चय का शुद्ध जो है उसको पकड़ने में जो ध्यान है उसकी कमी है। हाँ 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 हाँ, समझ में आया। ऐसा ही दूसरे ग्रंथों में कहा है। इसका अर्थ श्री सर्वज्ञ वितराग देव इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में शुक्ल ध्यान का निषेध करते हैं। अंदरनी एकाग्रता उग्र हो एनो भाव भी है नहीं। इस समय धर्म ज्ञान हो सकता है। धर्म ज्ञान इसलिए शुभ नहीं। कोई कहता ही नहीं धर्म ज्ञान इतने शुभ भाव है, अभी तो कोई सुख तो जाने नहीं। ये ही नहीं, निश्चय धर्म में ज्ञान जो है ये अभी है। व्यवहार धर्म ज्ञान तो शुभ भाव है, उसकी बात यहाँ है नहीं। जितनी लीनता शुक्ल ज्ञान में चाहिए इतनी लीनता धर्म ज्ञान में नहीं। पर धर्म ध्यान में है तो अंतर आत्मा का आनंद नहीं लीनता। देखो कि तेरा ध्यानी लीनता की कमी है, वो कारण शुक्ल ध्यान नहीं है, दूसरा कोई कारण है। भाई पंचम काल है, है फला है, ये सब पर निमित्त है। उसमें जितने अंदर में निर्विकल्प शुक्ल ध्यान धर्म झट जामी जो भी જોઈએ इससे इतनी कमी है। और धर्म ज्ञान तो है, आत्मा का आनंद का ध्यान, अपना आनंद का ध्यान तो है। कैसे ये धर्म ध्यान। भगवान पूर्णानंद प्रभु उसका शुक्ल ध्यान की तीव्रता से दिशा जो तर्क प्राप्त हो ऐसी नहीं, पर धर्म ज्ञान है। ये धर्म ज्ञान और तो शुभ भाव नहीं। अंदर में लीनता शुक्ल ज्ञान से कमी, ये धर्म ज्ञानिया है। समझ में आया? हाँ। इस समय धर्म ज्ञान हो सकता है, शुक्ल ज्ञान नहीं हो सकता। उपशम श्रेणी क्षपक श्रेणी दोनों ही इस समय नहीं है। सातवां गुणस्थान तक गुणस्थान है, पंचम आरा में भी सप्तम गुणस्थान हो सकते हैं। समझ में आया? अपना निश्चय ध्यान करके सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चारित्र की सप्तम गुणस्थान तक दिशा होती है। पर ये दिशा अंतरना ध्यान से होती है। कोई एकड़ी क्रिया करने से पंचमा उड़ा दिया मैटी सप्तम गुणस्थान हो गया, ऐसे नहीं। ऊपर के गुणस्थान नहीं। अभी इस जगह तात्पर्य है जिस कारण परमात्मा के ज्ञान से अंतर्मुख होता है, इसलिए ये भगवान आत्मा पूर्ण आनंद परमात्मा स्वरूप, उसका जो उग्र ध्यान होता है अंतर्मुहूर्त में मुक्त होता है। इसलिए संसार की स्थिति घटाने के बाद से ये निर्विकल्प भले ध्यान न हो, પણ સંસારના ભવને ઘટાડવા માટે अब भी धर्म ज्ञान आराधन करना चाहिए। धर्म ऊपर से लेने संसार स्थिति छेदनार्थम इदानी सदैव धातव्य में आत्मा ज्ञान कर रहे। धर्म ज्ञान पे शब्द लगे ऊपर माथे की दूर करूं धर्म ज्ञान से। શું વાત
तात्पर्य एकदम कि परमात्मा स्वरूप जी पूर्ण है, उसका ध्यान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ध्यान, उसमें उग्र ध्यान हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। मंद ध्यान है तो संसार की स्थिति घटाकर आत्मा को आराधन करके एक दो भाव में मुक जाते हैं। और बात ही आत्मा का आराधन की बात यहाँ है। देवगुरु शास्त्र की आराधना, उसकी भक्ति, ये तो सब व्यवहार है, तो अंत में हुआ। અને यहाँ भी हो पण उसका अभाव करके आत्मा का ज्ञान होता है। समझ में आया? ये कहना है कि उसके राग से अभाव करके स्वरूप में एकाग्र होता है, राग से नहीं होता। अंतर सम्मुख में एकाग्र होना ये व्यवहार रत्नत्रय की सहायता से नहीं होता, उसे हटकर स्वभाव में एकाग्र होता है, वो ध्यान से होता है। यही बात है, एकदम तात्पर्य बात है, बहुत सारी बात समझ में आया। मानसी आत्मा है, उसका ध्यान करना एक चीज है। मंद ध्यान हो तो संसार की स्थिति छेद कर एक दो भव में पीछे मुक जाएगा। तीव्र ध्यान सगुण ध्यान हो तो ये भव में अंतर्मुख में मुक जाएगा। एम कहते हैं सीधे ही करना है, थोड़ा व्यवहार से होता है, निमित्त से होता है, ये बात निषेध करती है। ये यानी ये तो बात ही क्या है। ये आत्मज्ञान है क्या? ये मोक्ष का मार्ग में ये आया बीच में पण विघन है तो बारी आखिरी बात ये कैसे छापा मतलब कैसे धर्म ज्ञान અત્યારે है स्वभाव सुगम ध्यान नहीं छापा मारते हैं। अरे ये नहीं, नियम सार में लिया है बहुत गाथा में निश्चय धर्म ध्यान ऐसा शब्द पढ़ा है। निश्चय धर्म ध्यान नियम सार में पूर्ण आनंद स्वरूप भगवान चार बोलेगा पीछे बहुत जाता हूँ। परमात्मा प्रकाश, ये परमात्मा प्रकाश कैसे हो कि परमात्मा अपना स्वरूप में लीनता हो तो परमात्मा प्रकाश पर्याय में होता है। लीनता कमी हो तो ये धर्म ध्यान से संसार का छेद कर ध्यान और पीछे शोध ध्यान होगा तब संसार का अभाव करेगा। व्यवहार से कोई संसार का छेद होता है ये निषेध करते हैं। क्यों? व्यवहार ही राग है नहीं संसार है। संसार से संसार कैसे घटे? ये आया था विशापा में, शुभ भाव से शुभ भाव घटते जाते हैं। अरे आ गप मारे बता दे तो मानसों ने खबर न મળે। वितराग त्रिलोकनाथ है वस्तु आखी परमात्मा स्वरूप तुम है, उसमें लीन होना एक ज मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया? कम लीन है तो धर्म ज्ञान, उग्र लीन है तो सुगुण ज्ञान, तो लीनता ही धर्म वस्तु है। परंपरा किसको हो जावशे? कटाने के बाद अब धर्म ध्यान आराधन करना चाहिए जिससे परंपरा मोक्ष भी लगो। तिथि तो आचार पहले कैसा आया है? मां तीर्थु जा तीर्थમાં ન जा भाई ત્યાં मोक्ष नहीं। मोक्ष का मार्ग ત્યાં नहीं, मार्ग तो तेरे अंदर में है। गुरु ने नशे अरे निषेध प्रभु आवा व्यवहार नो निषेध करो तो निषेध करिए सामल ने। देव ने नशे अरियंत देव ने नशे क्योंकि पर तब जाता है तो कभी करते होगा।
मार्ग निर्विकल्प है। समझ में आया? अरे विचित्राज परमेश्वर त्रिलोकनाथनी करुणा भेणी शिवधनी, हा हा हा, वितरागी करुणा हो। हाँ, उसमें आए संत जाहिर करते, प्रभु तेरा तरफ का जितना झुकाव इतना संसार का अभाव। उग्र जो करे तो संसार ना तरत अभाव हो जाता है। पहले मंद रीते धर्म ज्ञान हो तो परंपरा आगे बढ़ कर पूरा होगा, चाहे मोक्ष होगा। समझ में आया? धर्म ज्ञान से परंपरा मुक्ति, उसका अर्थ क्या कि धर्म ध्यान छूटकर पीछे शुभ ज्ञान हो जाएगा तब मोक्ष होता है। धर्म ज्ञान से ही मोक्ष होता है। परंपरा क्या, उसका अर्थ क्या कि धर्म ध्यान से मोक्ष नहीं होगा। परंपरा नाम पीछे शुभ ज्ञान करेगा तब मोक्ष होगा। समझ में आया? इससे परंपरा मोक्ष भी मिल सकेगी। और वर्तमान धर्म ध्यान मंद है लीनता, पीछे परंपरा नाम आगे बढ़कर ये धर्म ध्यान की लीनता से भी आगे बढ़कर उग्र लीनता होगी तो उससे परंपरा मोक्ष होगा, ऐसे कहने में आया है। हाँ, ये 97 कहीं 98 बहुत सरस गाता हूँ के साथ। हाँ, रंग ऐसे कहते हैं कि जिसके राग रहित मन में शुद्धात्मा की भावना नहीं, उसके शास्त्र पुराण तो प्रश्न क्या कर सकते हैं। जिसमें शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान में भावना नहीं, एना शास्त्र ना पुराण भंकर तपक्षण क्या कर सकते। तप करे उपवास महीना महीना ना 2 महीना उपवास से क्या करे उसमें, ये तो संसार खातर है। समझ में आया? कुछ भी नहीं कर सकता असानों ने। अपा नियमणि निमलो नियमे वसई न जासु तत्व पुराणई तव चरणो मुखुई करी किंकासु। जिसके निज मन में निर्मल भगवान आत्मा घुसरा नहीं, जिसके मन में आत्मा स्थिर हुआ नहीं, निश्चय से नहीं रहता, निर्विकल्प में आत्मा नहीं रहता। ये जीव के शास्त्र न पुराण का ज्ञान और तपस्या भी क्या मोक्ष को कर सकते हैं। आई अंतर्मूर्त में भी आराधन करके आत्मा का आराधन के मुक्त होता है, पर व्यवहार इतना लाख करोड़ वर्ष का है तो उससे मुक्ति होती एम सिद्ध करना है। समझ में आया? व्यवहार है दया दान भक्ति पूजा आदि व्रत खत, ये क्या, ये तो पुण्य बंध का कारण है। क्या उससे मुक्ति होगी? पीछे थोड़ा सा कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकता। जिसको वितराग निर्गत समाधि सद्भावना जिससे नहीं, जिसको भगवान आत्मा की शुद्ध पुण्य पाप का भाव से रहित पवित्र शुद्ध भावना नहीं, शुद्ध उपयोग नहीं, शुद्ध परिणति नहीं,
पशु के आश्रय से शुद्ध दशा नहीं। उसके शास्त्र पुराण तपस्या सब व्यर्थ है। एना शास्त्र में ज्ञान सब शास्त्री के दिन मरी जाए, व्यर्थ है। આવી ભાષા છે। मुनि ने क्या है, मुनि ने क्या पड़ी जब दुनिया कैसे गए, आओ मार गए, आओ मार। हाँ बने હવે दापण मूकी दे सारा, भगवान की सन्मुख जाए, जितना एकाग्रता इतना धर्म है। व्यवहार रत्न लाख करोड़ वर्ष करे तो ये धर्म नहीं। અને આત્માનું આરાધન અંતર્મુખ રૂપે કરે તો મોક્ષ હોગા। અને આત્માના આરાધન વિના આવા લાખ વાર કરોડ ભવ करे विनाश है, उससे कोई धर्म वर्म है नहीं। भाई है शरीर निरोग रहे में क्या होता है, ये भी निरोग रहना तो रहे, तपस्या करते मन निरोग रहते ऐसा ही नहीं। उसकी सब क्या आत्मा निरोग रहे, यही बात है। यहाँ पर विकल्प रहित विकल्प सहित रोग है। व्यवहार रत्न त्रयनो विकल्प रोग है। आया आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद सुजान, गुरु आज्ञा समपथ नहीं। औषध विचार ध्यान एम कहीं अप्पा करवा तपस्या करने व्रत पावे, ये कोई नहीं कहीं। श्रीमद ऐसा कहा आत्मा सिद्धि में। आया भ्रांति राज से पर से मेरे लाभ होगा, ये बड़ा रोग है भ्रांति का। पुण्य परिणाम से, देवगुरु भक्ति से, के यात्रा आदि से मेरा कल्याण होगा, ये आत्म भ्रांति बड़ी है। समझ में आया? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, ऐसा जैसा रोग शरीर का रोग तो जड़ का है, उसमें क्या है। सदगुरु वैद सुजान, सुजान हो जिसके यथार्थ भान हुआ है, अनुभव है, ये सदगुरु एम कहते हैं। गुरु आज्ञा संपत्त नहीं, औषध विचार ध्यान એને बताया। ये आत्मा નું ध्यान ही औषध। समझ में आया? એનો विचार ज्ञान ने ध्यान नहीं। उसका ज्ञान ने उसका ध्यान ये अवसर है, जन्म मरण मटाने का ये अवसर है। मार्ग भाई नहीं तो देव स्वभाव का आराधन ये चीज बात कर बताना है, बाकी सब व्यवहार आदि हो ये सब बंध का कारण है। હવે આ લોકોને એમ કેવું કે વ્યવહાર મદદ કરે, વ્યવહાર તો શુભ રાગ है, वितरागपणा ने प्राप्त में राग मदद करे, ये खुलासा करते कि शास्त्र पुराण तपस्यादि सब व्यर्थ। जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का आश्रय से हुआ नहीं, जिसने आत्मा का आश्रय लिया ही नहीं, आत्मा का आश्रय किया नहीं, ये प्राणी शास्त्र में भणतर करे लाख करोड़ और तपस्याओं करे, व्रत पाले, सब होता है। आत्मा का लाभ है। तो प्रश्न करता है कि क्या बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल निरर्थक है? इसका प्रश्न है। तो उसमें 3 बोल लेते हैं, चला गया थोड़ी और।
उसका समाधान बिल्कुल तो नहीं, लेकिन वितराग सम्यक रूप शुद्धात्मा की भावना सहित हो। वितराग विनानी निर्विकल्प सम्यक दर्शन એની જે ભાવના શુદ્ધાત્માની ભાવના એમ કે વિતરાગ સંકેત રૂપ શું क्या वितराग संकेत रूप क्या कि निःशुद्धात्मा की भावना। शुद्ध भगवान पूर्ण शुद्ध उसकी भावना, उसका नाम वितराग सम्यक दर्शन। समझ में आया? वितराग संकित रूप एक बार, निःशुद्धात्मा की भावना, वितरागी सम्यक निश्चय अर्थात शुद्धात्मा की भावना, शुद्धात्मा में एकाग्रता। बाहर में क्या दिखे है? शाही की तो चक्रवर्ती राज करता हो, क्या है? शाही समकी थी, हम चक्रवर्ती का राज हो इस बार 90,000 ईस्वी हो, अंतर की भी चीज है। बाहर में सब त्याग कर बैठे हो, नग्न मुनि आदि पंच महावरत पालते हो, पंच महावरत मतलब धर्म मानते, क्रिया मिथ्या दृष्टि है, आत्मा में है। गृहस्था करता अच्छा है, गृहस्थ भूंडा हो करता अच्छा, गृहस्थ संकीर्ति है तो गृहस्थ मोक्ष मार्ग में है, मोक्ष मावे ने। अनगारो पण राग को धर्म मानते तो ये महा हल्का है, मोक्ष मार्ग में नहीं ऐसा लिखा है। सावध रत्न कंडाचार। गृहस्थाश्रम में पण जो आत्मा का आश्रय लेकर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो ये मोक्ष मार्ग में है, और अनगार होकर राग से धर्म मानते हैं, क्रिया मेरी है, जड़ की मैं करता हूं तो मेरे लाभ होगा, तो ये मोक्ष मार्ग का विरोधी है, मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? एक तो ये कि वितराग संकित रूप निःशुद्धात्मा की भावना सहित जो व्यवहार हो तो व्यवहार को बहिरंग स्व कारण कहते हैं। बहिरंग स्व कारण साथे हैं निमित्त, बस इतना। समझ में आया? वितराग संकित रूप निःशुद्धात्मा की भावना। ज्ञान स्वरूप भगवान पूर्ण प्रकाश पिंड प्रभु, उसमें वितरागी संकित अर्थात शुद्धात्मा की भावना, राग ने व्यवहारनी भावना नहीं, परनी भावना नहीं, शुद्धात्मा की भावना। देवगुरु शास्त्र की भी भावना नहीं, एम कहीने वितरागी संकेत, ये सत्य संकेत, ये शुद्धात्मा की भावना, भगवान पूर्णानंद शुद्ध उसकी भावना, ये वितराग संकेत। आचार्य उपन। समझ में आया? वितराग का मार्ग वितराग की पर्याय से शुरू होता है। राग की पर्याय से शुरू वितराग मार्ग है। लाख व्यवहार रत्नत्रय हो, वो तो नियम सार में कहा कि तो कथन मात्र व्यवहार रत्नत्रय तो अनंत बेर किया, तो उससे कोई लाभ हुआ नहीं, संसार रहा ऐसा नहीं से। व्यवहार रत्नत्रय जी कथन व्यवहार इसे कथन मात्र, ऐसा अनंत बेर किया। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा भक्ति पंचमा, नवमी ग्रेट किया, भाव, वो कोई धर्म जान नहीं, वो कोई मोक्ष का मार्ग नहीं। અને અહીંયા પૂરા પણ ભગવાન का आश्रय લઈને ધર્મ જાન પ્રગટ किया, तो ये वितरागी संकित
शुद्धात्मा की भावना मोक्ष मार्ग में है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। वर्तमान में गड़बड़ बહુ हो गई એટલે આ દરેક લોકોને પકડવું સારું છે। રાજપત્ર વાળા પર એ વ્યવહારથી લાભ થાય એમ ઠેકાને ના પાડે છે। એકાંત છે, એકાंत मिथ्या છે। अरे भाऊ उनको कोई भाई समझ में आया। यहाँ कहते हैं कि अपना आत्मा आनंद कंद प्रभु वो रागी नहीं न अल्पज्ञ नहीं, पूर्ण सर्वज्ञ प्रभु, सर्वज्ञ स्वभावी, सर्व आनंद स्वभावी, सर्व वीर्य स्वभावी, सर्व दर्शन स्वभावी, सर्व ईश्वर स्वभावी, ऐसा जो शुद्ध आत्मा उसकी भावना अर्थात आप भावनी भावना एकाग्रता ये वितरागी सम्यक दर्शन है। समझ में आया। ये सच्चा सम्यक दर्शन है हम कहते हैं। हाँ, ऐसा हो तो मोक्ष के ही बाह्य सहकारी कारण है। बस बाह्य तरीके अभ्यंतर से बाह्य तरीके, अभ्यंतर तो स्वभाव शुद्धात्मा की भावना। અને દેવગુરુ શાસ્ત્રની ભક્તિ સપ્સાદી बाह्य सहकारी कारण है। बस इतनी बात। उससे कोई मोक्ष मार्ग है कैसा है। यदि ये वितराग संकित अभाव हो, श्रद्धा हो, वितरागी संकित नहीं, व्यवहार श्रद्धा आदि हो, व्यवसायिक अभाव हो तो पुण्य बंध के कारण है, तो उसको पुण्य बंध होगा। समझ में आया। और जो मिथ्या राग आदि सहित हो, व्यवहार श्रद्धा में भी भ्रष्ट हो, तो समझ में आया। तो मिथ्यातन रागादि सहित तो पाप बंध के कारण है। वस्तु की स्थितियां है। कहा ने जैसे रुद्र विद्यानुवाद नामा 10वें पूर्व तक शास्त्र पढ़ा था। तो भ्रष्ट हो गया। समझ में आया। 3 बोल लिया कि व्यवहार जो कहते हैं देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, पंचमावत आदि भाव, शास्त्र का पंथ, वो जो आत्मा सन्मुख ने वितराग संकीट जो शुद्धात्मा की एकाग्रता रूप वितराग संकीत अर्थात शुद्धात्मा की एकाग्रता रूप ऐसी दशावंत को बाह्य सहकारणी निमित्त कहने में आता है। समझ में आया। सहकारी निमित्त ही कहीं आत्मा को करे कुछ या नहीं। समझ में आया है। बाह्य सहकारी है, बाह्य चीज राग। बाह्य अंतरमा तो आत्मा का आनंद तरफ का झुकाव परिणित हुआ हो, शुद्धात्मा की भावना वितराग निमित्त संकित हो, आ बाह्य में निमित्त है। जब मोक्ष मार्ग व्यवहार कहा ना, जिसको निश्चय सम्यक दर्शन है उसको देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा में है तो राग, पर निश्चय संकित में अपनो व्यवहार संकित उसका आरोप दिया है नहीं संकित, तो आरोप सहचर देखकर निमित्त को अंदर में व्यवहार कहने में आया। अपना शुद्ध उपादान आत्मा
सदानंद अंतर में निश्चय स्थिरता दृष्टि ज्ञानी रमणता, ये निश्चय सम्यक दर्शन वितरागी सम्यक दर्शन, ये शुद्ध भावना शुद्धात्मा की भावना। उसकी साथ जो आ राग आदि हो व्यवहार बाह्य सहकारी कारण कहने में आता है। ये सहकारी कारण है तो नीचे है ऐसा नहीं, समझ में आया? निश्चय तो अपना स्वभाव के आश्रय से ही है, तो बाह्य है तो निश्चय है ऐसा नहीं, पर निश्चय है अंतर में, उसको बाह्य राग आदि हुए व्यवहार सहकारी निमित्त कारण कहते हैं। हाँ। और कोई वितराग संकेत के अभाव, हम श्रद्धा हो भाई देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा आदि, पर वितराग संकेत न थी। समझ में आया? शुद्धात्मा की भावना, भाव जी त्रिकाणी भाव, उसकी भावना न थी। कहीं व्यवहार शुद्ध आदि हो तो पुण्यबंध के कारण है, पुण्यबंध के कारण है। तपस्या शास्त्र ज्ञान व्यवहार श्रद्धा नव तत्व आदि ये सब पुण्यबंध का कारण है। नारक भारी भाई आओ हम बता को नहीं થાય, જ્યાં ત્યાં મળે છે। હા સ્થાનકવાસી મારો તપ ને ત્યાગની ભર્યું છે ને આવે છે ને જીવનલાલનું ત્યાંનું જૈન સ્થાનકવાસી સત્રનું છે અમદાવાદ, મુંબઈથી જૈન પ્રકાશ બધું આ ભર્યો હોય। આને તપ કર્યો ને આને આમ કર્યું ને આને ત્યાગ કર્યો ને પણ વસ્તુ વિના શ્વેતાંબરમાં આ જાત્રાઓ કરીને કર્મદહન પૂજા કરીને તીર્થચક્રની પૂજા કરીને धाम-धूम કરીને लाख 2 लाख खर्चा ने ऐसी बातों आती है। हाँ। आत्मा स्वभावनी भावना रहित जीव है एम कहते हैं। उसको ये व्यवहार रत्न आदि व्यवहार भाष है पण हो त्रिपुण बंध का कारण है, उससे धर्म चिंतित नहीं। हाँ भाई निश्चय नहीं पण व्यवहार है, उसमें कुछ निश्चय है थोड़ा। ये कहते थे बस सुना है ना। और मिथ्यात राग आदि सहित हो, श्रद्धा भी विपरीत અને રાગ भी विशेष, तो पाप बंध का कारण है। हाँ। जैसे कि रुद्र वगैरह विद्यानुवाद 10वें पूर्व तो भण्या जो भ्रष्ट हो जाते। हाँ। जिसमें भगवान आत्मा का भेटा न हुआ, त्रिलोक नो नाथ सार 12 अंक का सार। हाँ ऐसा प्रभु ये दृष्टि में ज्ञान में आया नहीं तो उसको सब व्यवहार से संसार है, हमारा जन्म मरण मिटेगा नहीं। हाँ। વ્યવહાર મીઠા દૃષ્ટિ પણ અહીંયા વ્યવહાર તો સંકિત હે ને એટલે એના તો સંકિત રહી, સંકિતની પિક્ચર વ્યવહાર તો સંકિત રહી, પણ વ્યવહાર શ્રદ્ધા હો તો એની સાથે આવો તો પણ બંધાય। અને जिसका हजी व्यवहार श्रद्धा कई ठिकाना नहीं, देवगुरु शास्त्र ना कहीं ठिकाना नहीं, व्यवहार करे तो साथी मिथ्यात है न साथी राग भी है। हाँ पाप बंध का कारण है। हाँ। હવે 99 આવી
गाथा। आगे जिन भवजीवों ने आत्मा जान लिया, गजब बात है 99 में, उन्होंने सब जाना। एक जानी तो समम जानी एनो खुलासा करते हैं। जिसने जिस भवजीवो भगवान आत्मा ज्ञान में आनंद स्वरूपी प्रभु उसका स्वसन्मुख होकर आत्मा का ज्ञान हुआ, उन्होंने सब जाना। एने बधु जान जानने लायक चीज जाना तो सब बधु जाया। नवाणु जोइयपे जाणियोणम जगु जाणियो अभी अपम केरी बावड़ी बिंबियों जैन बसिया। भारे भाई परमात्मा का हे योगी, आत्मना ज्ञान है नम, एक अपने आत्मा का जानने से जगत ज्ञानम भवती, 3 लोग जाना जाता है। यानी व्याख्या 4 प्रकार करती। समझ में आया? जैने भगवान आत्मा प्रज्ञा आनंद स्वरूप उसका जिसको अंतर्मुख शुद्धात्मा की भावना से प्रकट हुआ संकित, समझ में आया? तो उसने सब जाना। क्यों कि आत्मा के इस भाव रूप केवल ज्ञान में यह लोग प्रतिबिंबित हुआ बस रहा है। जिसने आत्मा जाना उसका ज्ञान में लोकालोक आएगा। 4 प्रकार करेगा। भावार्थ वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से शुद्धात्म तत्व के जानने पर समस्त द्वादश संगम शास्त्र जाना जा। देखो एम कहना है कि जो ये अपे जाणियो जगू जाणियो, तो जगत जाणियो उसका अर्थ करते हुए वितराग निर्विकल्प समाधि संवेद ज्ञान, आ ज्ञान हो, शास्त्र ज्ञान नहीं। राग रहित अभेद अपना आत्मा का प्रत्यक्ष वेदन ज्ञान से ये ज्ञान, ऐसा शुद्धात्म तत्व के जानने पर, ऐसा ज्ञान से शुद्धात्म तत्व के जानने पर वितराग निर्विकल्प स्वसंवेद ज्ञान से शुद्धात्म तत्व के जानने पर, कैसे जानने पर, किसको जानने पर? कि शुद्धात्म तत्व को। कैसे जानने पर? कि वितराग निर्विकल्प स्वसंवेद ज्ञान से जानने पर। समस्त द्वादश अंग शास्त्र जाना जाता है। यानी 12 अंग जाने, क्योंकि 12 अंग में कहना था ये जाना, सब जाना। समझ में आया? क्यों? रामचंद्र पांडव महापुरुषो, रामचंद्र जी पुरुषोत्तम पुरुष। पांडव धर्मराजा भीमरा अर्जुन सहदेव निकुल पांडव भरत भगवान ऋषभदेव भगवान ना पुत्र भरत सगर चक्रवर्ती आदि महान पुरुष ये जिनराज की दीक्षा लेकर वितरागी सम्यक दर्शन सहित
जिनराज वितरागी दीक्षा लेकर रामचंद्र जी बलदेव महापुरुष चरम शरीर आखिर का शरीर ये भवे केवल ज्ञान करके मोक्ष पाया। पांडवों 5 3 तो ये भवे केवल ज्ञान करके मोक्ष पाया। 2 वड़ी विकल्प रही गया। अरे मुनि ने चित्रों जय रण बड़ा मुनि को क्या लौटाना पड़े तो लोहा का तरह है ना दुर्योधन ना पानी से हथिया लोहा का दागिना आभूषण मुगट यहाँ बावलिंगी संत अमृतना झरना ना वेदन है। दो मुनि को ऐसा विकल्प आया पर आराधन होकर एकावतारी हो गई। समझ में आया? तो उसने भी बारंग ही जाना कैसे बारंग ना सार जाना तो बर सब जाना। ठीक है दुख है। जिनराज की दीक्षा लेकर द्वारसंग को पढ़कर बारंग पढ़िया। भरत पांडव रामचंद्र सगर आदि दीक्षा लेकर बारंग पढ़कर द्वादशंग पढ़ने का फल बारंग पढ़ने का बारंग ना अर्थ जेमा 14 पूर्व तो एक भाग है और बारंग तो इससे विशेष है। 5 भाग है और तीजा भाग पूर्व में है दूसरा 2 भाग विशेष है सब मिलकर 12 ऐसा पढ़ने का फल निश्चय रत्नत्रय स्वरूप जो शुद्ध परमात्मा निश्चय रत्नत्रय स्वरूप जो परमात्मा उसके ध्यान में लीन केवं ध्यान के निश्चय रत्नत्रय स्वरूप। ये तो बात से बात भगवान पूर्णानंद स्वभाव जिसने निश्चय रत्नत्रय में जिसने ध्यान में लिया उसके ध्यान में लीन हुई तीसरे से। इसलिए वितराग संवेदन ज्ञान कर अपने आत्मा का जानना ही सार है। इसलिए वितराग संवेदन ज्ञान कर शास्त्र से नहीं अपना ज्ञान की पर्याय से अंतर में ज्ञाता को जानकर स्वसंवेदन सिद्धा जानकर पांडवों रामचंद्र जी भरत आदि सगर आदि चक्रवर्तियों बे गया से नरक में बाकी 10 चक्रवर्ती मोक्ष पधारे। समझ में आया? सखन राज रामचंद्र जी बलदेव शंखन राज भरत सखन राज पांडु महायोद्धा था। ये योद्धाएं अपना बारंग का जानकर अंतर्मा ध्यान में भी एम कहते हैं। समझ में आया? जहाँ भगवान पूर्णानंद विराजते हैं आत्मा हो ત્યાં ઉતરી ગયા અંદર में। ऊंडा उतर गए जहाँ तौल स्पर्श हो पूर्णानंद का स्पर्श हो ऐसे अंदर में भी मार्ग बारी बारी कैसे। समझ में आया? वितराग संवेदन ज्ञान कर अपने आत्मा का जानना ही सार है। राग व्यवहार ये सार नहीं एम कहते हैं।
આવી વાત આકરી પડેલી છે. અભ્યાસ નહીં અને ઓલો ઊંધો અભ્યાસ ઘણો. પ્રભુ રહી ગયો કે છે ત્યાં બધા અભ્યાસ કર્યા પણ પોતે અભ્યાસ કરને લાયક ચીજ રહી ગઈ છે. હા હા आत्मा के जानने से सबका जानपना सफल होता है. किसकी व्याख्या करी कि जोगी अपे जाणियों जगू जाणियों एनी व्याख्या करती. बे पद है ने. जिसने आत्मा जाना ये जग जाण्यू. जग जाण्यू जग जानना पछी बोल बिन किया कि जिसने आत्मा जाना एने बारंग जाना ये जग में आयो ने. हाँ 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 समझ में आया. जेने भगवान आत्मा ने जाण्यो एने जगत ने जाण्यो. હવે उसका चार भेद. एक तो बारंग का जाना क्योंकि बारंग का सार जो आत्म तत्व जिसने जाना एने बारंग जाना अथवा बाह्य ज्ञान का सफलपना किया उसने. क्या किया समझ में आया. हाँ हाँ આવી ચીજ ખડી છે જીવન એ વાંચવા નહીં નવરત મળે. બધા પાપના પોતા ફેરવા કે આખો શેઠ પણ હજી વાતે તો ખબર પડે ને. હજી વાત રહી ન મળે નવરાશ ન મળે. નવરાશ ક્યાં કે છે ફૂટ કેવળ જ્ઞાનના કપાટ ખોલીને ક્યાં છે. હા 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 પ્રભુ એક વાત જો તો ખરો કે તેરી ચીજ અંદર મહાપ્રભુ ચૈતન્ય ભગવાન વિરાજते हैं. नाथ અને ભાઈ એની તો રક્ષા કર. ये जितना जितना जे प्रकार स्वरूप है ये प्रकार निर्विकल वितराग से उसकी भावना में जोड़ा जा. तो उसने बारंग जाना अथवा बारंग का सफलपना हुआ. हाँ 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 दो बात है ना. वितराग संवेदन ज्ञान कर अपने आत्मा का जानना ये सार है. अने आत्मा के जाने सबका जानपना सफल होता है. हाँ 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 भगवान आत्मा और विना ने जान जोड़ दिया. और समझते हैं दुल्ला 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 न મળે जान जोड़ दिया. लाख मानो स्वर्गम वाजा ने बैंड ने दया दान ने व्रत ने भक्ति ने सब जोड़ दिया. वर न મળે भगवान जोड़े. हाँ 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 वितराग स्व संवेदन ज्ञान कर अपने आत्मा का जानना ही सार है. हाँ 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 बारंग जानी नहीं पर सार तो आत्मा का ज्ञान में करना ही है. ये कलश में भी आया है ना कि बारंग का जानना ये विकल्प है. पर उसमें भी अनुभूति करने की बात क्या है. समझ में आया है ना. उसमें आप प्रसंगे बीजों पर संशय होता है. कोई जान से द्वारसंग का अपूर्व लब्धि है. बारंग का ज्ञान कोई अपूर्व बात है. તેનું સમાધાન દ્વારસંગ જ્ઞાન પણ વિકલ્પ है. उसमें પણ એમ કયા है कि शुद्धात्मानुभूति मोक्ष मार्ग है. बारंग में प्रमुख रहा है आत्मा आनंद मूर्ति भगवान उसका अनुभूति ये मोक्ष मार्ग है. दयादान ने व्रत भक्ति भक्ति मोक्ष मार्ग बारंग में कहा नहीं हम कहते हैं. हाँ हाँ हाँ
इस कारण जिन्होंने अपनी आत्मा जानी उन्होंने सबको जाना। एक बोल खुलासा किया आगे कैसे आचार मोटा मोटा बड़ा आचार्यों आ बात ने मान रखी रस खुदा से आ 4 बोल में પછી આવે છે ને 100 માં આ વ્યાખ્યાન बड़े बड़े आचार्यों ने माना है। हाँ हाँ हाँ, जिसने आत्मा आनंद सो भगवान जान लिया उसने 12 अंग जाना, अथवा 12 अंग का सार जाना तो बाह्य ज्ञान का सफलपना उसको कहते हैं। अपना ज्ञान न ज्ञान 1 लाख शास्त्र का ज्ञान करी सफल नहीं। समझ में आया? वो माल एक बोल का बीजो बोल 4 बोल कहेगा। अप्पा जाण्यो एने जगू जाण्यो, आत्मा जाण्यो एने जगत जाण्यो, ये शब्द उसका 4 अर्थ करेगा। समझ में आया? एक तो अर्थ एक किया कि जिसने भगवान आनंद का नाद प्रभु परमात्मा स्वरूप उसका वितरागी स्वसमेत ज्ञान से जाना, पाछा वितरागी स्वसमेत ज्ञान से जाना, एने 12 अंग ना सार जाना, 12 अंग में एने सफल किया। हाँ समझ में आया? हाँ लोग इन से कहते हैं नाम आपके पाना प्रेम होना करे एम कहते हैं। क्या किया से पाना प्रेम होना जरे उग्र कपड़ा में नाम लिखा है नहीं, उसके पास इतना है उसके पास कोई भूली गया 10,000 इसके पास तो भूली गया। पाना प्रेम होना जरे एम कहते हैं। आ पाना प्रेम निर्विकल्प समाधि प्रकट था एम कहते हैं। परिणति फरते फरते निर्विकल्प समाधि आनंद आवे। એટલે પૈસા આવે ફોન ધૂળમાં હે હા ધમ હે બોલા ધૂળ में है नहीं। हाँ हाँ मरीने ने सब साची बात है न तो आयु लाल क्या लाल ने कायला वाला लाला भगत कायला वाला लाला भगत था। કેમ કે ત્યાં એક બાવા 100 રૂપિયા હું તે રીતે પાઈ પાઈ લઈને 100 રૂપિયા પહેલે જ બહુ કિંમત હતી, 100 રૂપિયા નથી। હવે એ પાછળ ત્યાં મરી ગયો ત્યાં ઘણા વર્ષ ત્યાં ડાબલીમાં જોવે તો કણો હોય તો અરે આ બાવો કાંઈ કણો થયો ઘણો સમજते સર્પના છોટા सर्प छोटा सर्प डाबली में कड़ा नहीं गया। अरे बाबो मरी ने कणो थी ममता थी। हाँ लक्ष्मी जाने तो आनंद में परमात्मा था। बाहर लक्ष्मी में जाए तो कड़ा होगा त्या विशेष